ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू फॉर ऑल यू पीपल। गणेश जी, वाओ कैप्रिकॉर्न, गणेश जी। सो विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान आपके सामने है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, ओके। तो कोई भी अभी तक अड़चने आ रही थी, आई थिंक वो दूर होने वाली हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके घर आ सकती है, आपकी लाइफ में आ सकती है। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, दैट मीन्स कि फिजिकली फिट एंड हैप्पी महसूस करेंगे एंड मेंटली भी। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू एडवेंचर, तो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो होपफुली उसमें भी आपको पॉजिटिव ही आउटकम मिलेगा। सो ऑल इन ऑल बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। और आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट आइडियाज़ और मे बी इट्स अबाउट कि आप इन एनी सेक्टर हो सकता है कि आप मेंटली भी पहले से और स्ट्रॉन्ग महसूस करें, लाइक कुछ डिसीजंस लेने हैं और वॉट एवर। कैप्रिकॉर्न, प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है भाई, प्रॉपर्टी, ओके। सो प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी but heat security concern in any transaction. So you can buy a property, you can sell a property, but make sure transactions जो हो स्मूथ हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घपला नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर वाइल साइनिंग पेपर, अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट शुड बी क्लियर, ओके। सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन, तो अगर किसी रिलेशनशिप में है तो आई थिंक कि वो आगे ग्रो कर सकता है। बट मेक श्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ, फैमिली के लिए, बॉन्डिंग के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो बी वेयर, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि टेम्पटेशन, अगर आप यू आर गेटिंग टेम्पटेड कि किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ही होगा, वो ज़्यादा इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइल्ड बर्थ है, फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। तो कोई फ्रेंड है जो मदद में है, हो सकता है दे कैन रीच यू आउट, यू कैन हेल्प देम एंड यू कैन हेल्प देम इन एनी वे एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर एंड रेस्ट टू, ओके। तो कोई ऑफर हो सकती है, ठीक है, और एन ऑफर और somebody can reach you out or ask for a date and all that, but make sure कि आप वेल ड्रेस्ड हैं और हैप्पी हैं एंड यू बिलीव, ठीक है, कि जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं, ओके। सो ये तो हो गया आपका जो ओवरऑल एनर्जी जो हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लव पार्ट, की सिचुएशन अभी क्या है और फेब्रुवरी मंथ में, ओके। सिचुएशन इज़ लाइक यू वांट अटेंशन, ठीक है, यू वांट अ राइट पार्टनर, आपको राइट पार्टनर चाहिए, आपको, आप अटेंशन सीख कर रहे हैं, या सीकिंग अटेंशन, बट आपको राइट पार्टनर चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं, ओके। ये अभी सिचुएशन बनी हुई है। शादी के लिए भी हो सकता है आप सोच रहे हैं, या अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने पार्टनर से टेंशन मांग रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। आपकी एनर्जी क्या है? येस, यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, यू वांट इक्वल। अभी फ़िलहाल आप, हो सकता है अगर सिंगल है तो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप देन आई थिंक यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और आपने फैसला जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। इट्स अबाउट दैट। और कोई है जो somebody is there who is really interested in you, और मे बी देयर आर टू पीपल, बट हो सकता है आपको ना पता हो, बट येस कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। somebody have love for you, डिस्टेंस, दूरी पे हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू, ये पर्सन क्या चाहते हैं, ओके। सो दे आर ऑन द क्रॉस रोड, कि वो क्या चाहते हैं। दे हैव लव फॉर यू बट क्रॉस रोड पे है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू रीयूनाइट विद यू, चाहता है कोई ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली कोई है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो कोई ना कोई है, ठीक है, जो आपके बारे में भी सोच रहा होगा। अब वो कोई
हो सकता है नोन हो या अननोन हो, बट येस somebody has very deep feelings for you, ठीक है, एंड दिस सी यू डूइंग वेरी वेल, उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर डूइंग बेटर, ओके, और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. सो विल दे कम टूवर्ड्स यू, और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि दिस सी यू इज़ द वन, कोई है जो आपको देखते हैं, यू नो अ गुड कनेक्शन, उनको लगता है दैट येस यू नो कि आप में वो क्वालिटी है, आपको कोई रीच आउट करना चाहते हैं, और बट कनेक्शन सीम्स टू बी स्लो. आप किसी ना किसी के साथ डील कर रहे हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट जो भी चल रहा है वो ऑन ऑफ में है, एंड मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी, मे बी कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा और देखेंगे, बिकॉज यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कैप्रिकॉर्न भी. क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. न्यू लव का कार्ड आ रहा है, ओके, न्यू लव, ओके. सो दैट मीन्स देयर इज़ लाइक अ न्यू लव ऑन द हॉरिजॉन, बट अगेन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से, ठीक है. नाउ आई थिंक यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, और तब आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आएगा, ठीक है. तो अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जो फटाफट से लाइक कोई एकदम से आपकी तरफ आ रहा है, अरे यू नो लेट्स डेट, लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है. और अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, देन अगेन एंजल्स कह रहे हैं कि यू लव योर सेल्फ, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू फोकस ऑन योर करियर एंड जॉब. ट्रू लव का भी कार्ड आ रहा है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में वो ट्रू लव भी आएगा, ठीक है. ट्रस्ट, सो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द सिचुएशन, और घबराने की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स विद टाइम ऑफ कोर्स ये चीज़ भी क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपकी लाइफ में आप आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, बट अभी जैसे हमने देखा था कि येस इज़ एक्सलेंट टाइम फॉर प्रॉपर्टी, और फॉर लाइक अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट. तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, और लोगों को पहचानना सीखना होगा आपको कैप्रिकॉर्न, ओके. इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद को बंद ही कर लें, ओके. यहाँ बात हो रही है तो देख लेते हैं एनर्जी वाइज आपको किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके लव और करियर में आपको हेल्प कर सके, ठीक है. लव, सो आई सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल. तो अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे, तो लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, ठीक है. आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल समवन और एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेट इट हैपन नेचुरली, और लेट गो कीजिए, भगवान के सामने सरेंडर कीजिए. एंड करियर वाइज ऑल्सो आई थिंक इट्स अबाउट आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन, ठीक है. तो अब एम्पैथी का मतलब ये भी होता है कि सिचुएशन को दोनों साइड से भांपने की कोशिश करना, ठीक है, कि कहीं आपकी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या ऐसा कुछ तो नहीं है, या सामने वाले का भी थोड़ा देख के चलें, ठीक है. ये चीज़ें हैं. चलिए अब हम करियर की बात करेंगे. करियर वाइज, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ब्यूटीफुल. अगर अब पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अब आई थिंक अच्छे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव, एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट और हैप्पी. मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स अ चेंज इज़ हेडिंग, और अ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे, और अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है. देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, और हो सकता है कि वो किसी वे में हो सकती है. मे बी इट्स अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, और भगवान आपकी सुन रहे हैं, आपको जस्टिस मिल सकती है, और आप you can move or shift, or you can transfer, change of place दिखाई दे रहा है. It's a good period for you. Finally I think it's about following your path की तरफ, opportunity, ट्रैक पे आ सकता है आपका करियर. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, अचीवमेंट ऑल्सो. सो वेरी गुड. बट अगेन उसके साथ साथ ऑब्वियसली चेंजेस आपको, यू हैव टू गो थ्रू सम चेंजेस, ठीक है. कि यू हैव टू, मतलब आप देख सकते हैं कि आपको वो उस पाथ पे चलना पड़ता है, तभी आप
वो अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो घबराइए मत, अगर कुछ चेंज हो रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो घबराइए मत। ओके, सो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? लेट अस फाइंड आउट। आई जस्ट सॉ 444। ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है अगर आप ये नंबर बहुत देखते हैं, 444। ओके, और मैं बोलना चाह रही थी आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, मन कर रहा है चाय पीने का, एंड सडनली आई सॉ 444। तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन है कि अभी चाय मिल जाएगी। ओके, जस्ट जोकिंग, बट येस, ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। लाइक एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू। ओके, दे आर वर्किंग फॉर यू। क्या गाइडेंस है? कंप्लीशन। सो कुछ चेंजेस, इट्स अबाउट योर वर्ल्ड इज चेंजिंग, बट मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनश्योर है, अनक्लियर है, आपको आंसर्स चाहिए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि मिसिंग पीसेस विल बी सॉल्व्ड, ठीक है, और यू विल गेट योर आंसर्स और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। राइटनेस का कार्ड आ रहा है, तो वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है हर चीज़ की। एंड यू आर, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है टू मेक यू बेस्ट वर्जन, कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकें, बिकॉज यू वर समथिंग लाइक आप अभी इट्स अबाउट अ रियलिटी चेक, कि भगवान आपको रियलिटी चेक देना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, सो दैट यू कैन मूव ऑन, सो दैट यू कैन लर्न, ठीक है, कि आप सीख सकें एंड उसमें से प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सकें। एक अच्छे इंसान तो आप हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स में जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तभी उसको किसी का रियल चेहरा दिखाई देता है, ठीक है, एंड मे बी गॉड ऑलवेज वांटेड टू शो यू। तो वो चीज़ हो सकती है। नाउ यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन एंड यू विल लव द वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो उस चीज़ को अडाप्ट कीजिए और थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए टू द डिवाइन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।